देखिए, पराली को लेके बहुत सारे मुद्दे उठे। एक तो बड़ा जो गंभीर मुद्दा है वो पंजाब से है कि जो ये हम इसकी पैडी की जो फसल लगाते हैं उसको अगर हम ना लगाएं तो पंजाब का और दिल्ली का दोनों का मसला हल होता है। पहला मसला ये हल होता है कि पंजाब का वाटर टेबल बहुत गिर रहा है, तो पैडी जो है वाटर टेबल बहुत ज़्यादा लेता है उसको, तो वो फर्दर गिरना बंद हो जाएगा। और दूसरा दिल्ली का मसला ये हल होगा कि यहाँ जो वो स्टबल बर्निंग करते हैं, जो पराली को जलाते हैं, वो जलाना बंद हो जाएगा, तो यहाँ का दिल्ली का प्रदूषण का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ये जो पैडी कराया जाए या ना कराया जाए, ये बड़ा ही कठिन समस्या है, क्योंकि सरकार को, खास करके केंद्रीय सरकार को देखना होगा कि जो पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है धान की, वो धान की रिक्वायरमेंट कहाँ से मीट होगी अगर पंजाब में हम दूसरा कोई क्रॉप लगा दे तो उसके लिए ये एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा कि कहीं इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि यहाँ आप लगाइए, और कहीं डिसइंसेंटिवाइज करना का यहाँ मत लगाइए। दूसरा जो पंजाब के लिए बड़ा टिपिकल मामला आएगा कि अगर पैडी में एमएसपी है तो फार्मर दूसरा क्या लगाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर है तो फार्मर को दूसरा कोई क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे पे एक ठोस डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश के हित में भी होगा और दिल्ली वासियों के हित में तो बहुत होगा, क्योंकि आज के दिन में जो हमारे बच्चे जो सांस ले रहे हैं, समझिए जैसे भोपाल गैस पीड़ितों के साथ हुआ था, हमारे बच्चों के साथ एक कम पैमाने पे, छोटे पैमाने पे वही चीज़ हो रहा है, और हमारे बच्चे भी आज से 15-20 साल 30 साल बाद ये जो प्रदूषण है इसका भुगतान उनको देना पड़ेगा। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, ये मामला उठा कि जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं वो 17-18% पोल्यूशन कर रही हैं, और जो इसका जो बर्निंग हो रहा है, इसका क्या कहते हैं वेस्ट का, वो बर्निंग को रोका जाए। तो उसमें एक ये मुद्दा उठा कि लोनी में है या गाजियाबाद में है, दोनों बॉर्डरिंग एरिया है दोनों, तो कहा कि दिल्ली और यूपी सरकार बैठ करके इस मसले का एक ठोस उपाय निकाले। और जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, कलर कोडिंग अभी नहीं हुआ है पुरानी गाड़ियों पे, उनका अगर जल्दी से कलर कोडिंग हो जाए तो कम से कम जो गाड़ियाँ ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं उनको सिर्फ रोका जाए, बनिस्बत की सारी ऑड इवन या ऐसी कोई तरकीब लगाई जाए जिसमें कि प्रदूषण करती गाड़ी और दोनों गाड़ियाँ रुक जाती हैं, कम प्रदूषण करने वाली गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं। एक दिल्ली का और बड़ा भारी मसला उठला कि कंस्ट्रक्शन पे बैन कर देते हैं इंडिविजुअल हाउस पे। इंडिविजुअल हाउस 1% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरा 1% पोल्यूशन करता है दिल्ली में, और जो लार्ज प्रोजेक्ट है जिसको आप कवर नहीं कर सकते, जिसपे चादर नहीं डाल सकते, उनको आपने परमिट कर रखा है। और घरों में यहाँ कानून कहता है कि हर घर को कंस्ट्रक्शन के दौरान पूरा चादर ढक के बनाना पड़ेगा। तो जहाँ चादर ढका हुआ है, जो पोल्यूशन नहीं कर रहा है, उसको आप बैन कर रहे हैं, और जहाँ चादर नहीं ढक सकते उसको अलाउ कर रहे हैं। तो जो 1% पोल्यूशन कर रहा है वो सारा का सारा अलाउड है, जो नहीं कर रहा है उसको आपने बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कहा है कैबिनेट सेक्रेटरी को कि उस पर भी नज़र दौड़ाने के लिए, अगर ऐसी बात है तो उस पर भी कोई ठोस कदम उठाने के लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल तो शायद हम लोग अब सफ़र कर चुके हैं, लेकिन कम से कम अगले साल, और मेरा ये कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि अगले साल के लिए जो ठोस काम होने हैं उस पर डायरेक्शन इसी साल, इसी वेकेशन के पहले कोर्ट कुछ ना कुछ ऐसा डिटेल कर जाए जो कि हम लोग को अगले साल ये मामला दोबारा से फेस ना करना पड़े।